सुनो, तुम्हें लॉरी चलाना आता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लॉरी चला लेते हो? मैं बहरा है क्या? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे लॉरी चलाना आता है कि नहीं? ओके। अपना हाथ संभाल। बाहर आ। जाओ, जाकर उस लॉरी को स्टार्ट करो, जल्दी करो। कमिश्नर का ऑफिस यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। मुझे वहां छोड़कर तुम चले जाना। तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, मैं देख लूंगा। जाओ, जल्दी करो। क्या? मैं नहीं कर सकता। तुमने कहा ना तुम्हें लॉरी चलाना आता है। मैंने कहा तो था, पर ये नहीं कहा था कि मैं चलाऊंगा। क्या रे, हथकड़ी खोल दी तो अकड़ दिखा रहा है। मुझे क्यों पकड़ा था? दाढ़ी रखना कोई अपराध है क्या? आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया। इंस्पेक्टर बोला, सरकारी अधिकारी बोलेगा तो छोड़ दो। ये लो, बात करो। हेलो शिवा, बस निकल गई क्या? मैं शिवा नहीं, अर्जुन बोल रहा हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स से। आप कौन है और इसे कैसे जानती हैं? नलिनी बोल रही हूँ, प्रोबेशन ऑफिसर, कोल्हापुर जेल से। ये कैदी है क्या? कैदी था, अब नहीं है। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन अच्छे बिहेवियर की वजह से 4 साल कम हो गई। 10 साल जेल में काटने के बाद उसे आज ही छोड़ा गया है। उसके पास उसका रिलीज ऑर्डर भी है। आपने देखा नहीं? कैदी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। ये कैसे हुआ मैम? स्पेशल परमिशन ली थी तीर्थ यात्रा के लिए। पहले आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैम, एक इमरजेंसी आ गई है। हमें यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाना है और लॉरी चलाने वाला कोई नहीं। मैंने इसे कहा कि लॉरी चला लो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आप इसे समझाइए ना। शिवा क्यों चलाएगा? मैं परमिशन नहीं दे सकती, उसे जाने दीजिए। मैम, मेरी बात सुनिए मैम। सर, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। उसने अपनी बेटी को पिछले 10 सालों से नहीं देखा है। इतने सालों बाद हमें पता चला है कि वो मुंबई के किसी अनाथालय में रहती है। कल सुबह अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वो उसे पहली बार देखेगा। जाने दीजिए ना, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आप उसे अपने लफड़े में क्यों खींच रहे हैं? मैम, हर आरोपी बहाने बनाने में माहिर होते हैं। देखिए, हालात बहुत ही मुश्किल है, जैसे बहुत से पुलिस वालों की जिंदगी जुड़ी हुई है। अब इसे कहिए कि लॉरी चला ले। लो, बात करो। हेलो शिवा, वो पुलिस वाला जो कह रहा है उसकी बात सुनो और उसकी मदद करो। मैम, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे अपनी खोई हुई जिंदगी फिर से वापस मिली है। मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं बस में चढ़ने के बाद आपको फोन करूंगा। देखो शिवा, मेरी बात। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, लॉरी चलाएगा या नहीं चलाएगा? हथकड़ी खोलिए सर, मुझे अब जाना है। क्यों दिमाग खराब कर रहा है? तेरे पॉकेट में जो रिलीज ऑर्डर है ना, दिखा मुझे। छोटे से छोटे जुर्म के बदले में 3 साल के लिए अंदर जा सकता है तू। मेरी बात मान, वरना दोबारा अंदर जाएगा। मैं जानता हूँ तेरी बेटी कहाँ है। सिर्फ एक फोन करूंगा और रातों रात दूसरे अनाथालय में वहां से शिफ्ट हो जाएगी वो। फिर अगले 10 साल तक ढूंढते रहना उसे। बोल, करो ऐसा या लॉरी चलाएगा तू? मुझे लगा सच जानकर आप जाने देंगे, पर आप तो मुझे धौंस दिखा रहे हैं। क्या तू अकेला ही परिवार वाला है क्या? अपने आप को इंसान समझता है ना? हाँ, पुलिस वालों का परिवार नहीं होता है क्या? रात के वक्त अगर पुलिस वाले ना हो तो क्या होगा? पुलिस ना हो तो कितना अपराध बढ़ सकता है। अखबार पढ़ोगे तब पता चलेगा। ड्यूटी पर पुलिस वाले दारू पिए हुए थे और एक अपराधी ने उनकी मदद की। क्या ये खबर भी छपेगी? तो अपनी बेटी से मिलना चाहता है कि नहीं? दीदी, क्या हुआ? सुबह के 10 बजने में अभी कितने घंटे बचे हैं? पहले ये घड़ी छोड़ो और चुपचाप सो जाओ। अगर मैम आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं।
ए, तू लॉरी चलाना जानता भी है या नहीं? क्या हुआ? सर, इसका ब्रेक ठीक नहीं है, चारों चक्के हिल रहे हैं और गियर भी जाम है। पता नहीं 80 किलोमीटर तय कर पाएगी या नहीं। सर सर सर, लॉरी एकदम टकाटक है। इसका हार्ट, किडनी, लीवर सब फिट है। इसको चलाने नहीं आती। लॉरी एकदम चकाचक है। इसको लॉरी देना खतरे से खाली नहीं है सर। जाके पूछो ना तू कौन है? सर, मैं इस लॉरी का क्लीनर हूँ सर। सर, इसको अंदर बाहर एकदम अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक है, बकवास बंद करो और जैसा कहा जाए वैसा करो। ठीक एक है। तरफ खड़े रहो। ठीक है सर, ठीक है। तुम लोग सारे पुलिस ऑफिसर्स को लॉरी में लाद दो। जी सर। ओके सर। और ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। अगर तुम लोगों ने गलती से भी ऐसा किया तो पूरे परिवार वालों को अंदर डाल दूंगा। नहीं, समझ गए? नहीं, चलो अब जाओ ठीक है जल्दी। सर। ठीक है सर। चलो चलो, सभी को पीछे लॉरी में लादना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा इसमें। चलो जल्दी करो। अरे उस तरफ भी देख। पहले अंदर वाले को बाहर लाते, फिर एक एक करके सबको लॉरी पर लाते। चल ठीक है ठीक है। उठा। हाँ, मैं पहले मदद करती हूँ। हाँ, ठीक है। चलो पकड़ो, हाथ लगा। पकड़ो। आराम से। अरे लेके आना। अरे देख संभल के। चलो सारे कैदी लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना लाइन से खड़े हो जाओ। चलो। हाँ, ए तेरे को अलग से कहना पड़ेगा। चलो जल्दी करो, चलो तो पड़ेगा ही। हाँ 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 अर्जुन, और क्या क्या रिएक्शन हो रही है? पल्स बहुत तेज चल रहा है और हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ है डॉक्टर। कुछ लोगों को खून की उल्टियां हो रही हैं। ओके कुछ लोगों के कान से खून बह रहा है। बहुत सीरियस मामला है। ओके ओके, मेरी बात सुनो। तुमने सेडेटिव ड्रग्स ब्रोटिजोलैम, मिडाजोलैम, केटामाइन और रोहिप्नॉल के बारे में सुना होगा। अगर अल्कोहल के साथ में मिला दिया जाए तो रिएक्शन हो सकता है। अगर 5 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो गई तो बच सकता है, अगर नहीं तो जान का खतरा है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर, मैं हाईवे से होते हुए नहीं आ सकता। किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं फिलहाल इसके बारे में समझा नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी लोकेशन भेजिए डॉक्टर, मैं फटाफट आता हूँ। ओके, जल्दी आओ। विघ्नेश सर। मेरा बैग अंदर रख दो और देखो हमारे पास कितने बेड खाली हैं। जी, सर। एक्स्ट्रा बेड की जरूरत होगी। आराम से लेके जा। हाँ हाँ। एक मिनट सर। अरे कोई इसे बंद करो ना यार। बटन दबा दो ना। अरे पहला बटन सर। हाँ हाँ। हाँ हेलो, बोलिए सर। एक बात बताओ, कमिश्नर ऑफिस में अभी तुम कितने लोग ड्यूटी पर हो? मैं हूँ और 3 कांस्टेबल हैं नाइट ड्यूटी वाले। और ऑफिस में? ऑफिस के सारे लोग जा चुके हैं। लॉकअप में बंद आरोपियों के अलावा और भी कोई है क्या वहाँ पर? ड्रंक एंड डांसिंग के इल्जाम में पकड़े हुए 4 स्टूडेंट्स हैं सर। ठीक है, दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को अपने यहाँ बुला लो। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सबको अंदर लेने के बाद सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना। समझ गए? समझ गया, लेकिन दरवाजे विरवाजे क्यों बंद करने हैं सर? ए, सवाल मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जल्दी जल्दी सबको अलर्ट कर दो, ठीक है? क्या कर रहे हैं यार? थोड़ा क्यों? क्या ये तरीका? अरे मेरे हाथ अटक गए थे, क्या करूं मैं? मैंने नहीं किया। चिल्ला क्यों रहे हो? ऊपर करो। श्यामपुरम पुलिस स्टेशन, मैं कमिश्नर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर है वहाँ पर? मुरली सर हैं क्या? वो यहाँ नहीं है सर। थाना इंचार्ज है क्या? अभी तक वो आए नहीं है। थोड़ी देर पहले आकर चले गए, थाने में कोई नहीं है। उनका मोबाइल नंबर दीजिए ना। हाँ लिख लो, उनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। उनके मैसेज में आईजी गेस्ट हाउस लिखा था। बस इतना ही लिखा था क्या? इस बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। वहाँ पुलिस स्टेशन में कितने लोग हैं? बस मैं और एक पुलिस कांस्टेबल है सर। जैसे ही वो वापस आते हैं उन्हें बोलो फोन करें। ठीक है सर, बोल दूंगा। सारे लोगों को लॉरी में क्यों लाद रहे हैं? अरे हाँ मैंने कर दिया है। हाँ ठीक है। कम से कम तुम तो पूछो आंटी। हाँ, ये देखो, इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं और हमें इस जगह जाना है, लगभग 80 किलोमीटर दूर। लेकिन हम हाईवे से नहीं जा सकते। हमें भीमा शंकर शॉर्टकट लेना होगा और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। उसके बाद कमिश्नर ऑफिस जाना होगा। तुम्हें रास्ता पता ना? जब चलेंगे तब आप रास्ता बताते हाँ, रहना। हम मैप को फॉलो करेंगे। हो गया यहाँ कोई लोकल है क्या? सर। बसाने का रास्ता मालूम है?
ऐसा कोई रास्ता नहीं जो मुझे ना मालूम हो। गूगल मैप से भी ज्यादा रास्ते जानता हूँ मैं। एक दूसरा सॉलिड शॉर्टकट है वहाँ तक पहुँचने का। तुझे रास्ता पता है? माधवरम से होते हुए देवाचेरी, अवमपेत्तई, फिर तित्ताकुड़ी, फिर उधर से लॉरी जा सकती है? वहाँ से लॉरी अलाउ नहीं है, सिर्फ मेरी वाली को छोड़ के। वहाँ पर 2 चेक पोस्ट है, उन लोगों को थोड़ा खिला दिया तो वहाँ से जा सकते हैं। इसे भी साथ ले लो सर। क्या कहा? रास्ता बताने वाला चाहिए होगा। ए सर लॉरी में बैठ जा। सर मैं चल जाकर क्या चुपचाप। करूँगा सर? चल सर, बोला मुझे ना। और भी दूसरे काम है। सर बात तो सुनिए, आपने मेरी लॉरी इन लोगों को बिना परमिशन के दे दी है। अगर आप मेरी लॉरी ले जाएंगे तो मैं केटरिंग का सामान वापस कैसे ले जाऊंगा सर? मेरे पैसे क्लियर कर दीजिए सर। ए ज्यादा चूचा मत कर, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ। 40 पुलिस वाले बेहोश हो गए हैं। क्या मिलाया था बे खाने में? मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा, फिर खिलाते रहना खाना वहाँ पर। चल बैठ चुपचाप। सर उस आदमी ने बाल्टी भर के बिरयानी खाया और चौड़ा होकर ड्राइवर सीट पर बैठा है। इतना खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग सबके हिस्से की बिरयानी अकेला खा गया सर। अरे तू भी साथ चला जाना, अपनी लॉरी सुरक्षित रहेगी। चुप, तेल लेने गई लॉरी। चलो मैंने हर स्टेशन पे फोन किया था। जो बात उन्होंने आपको बोली वही मुझे बोली। स्टेशन में कोई नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है। सर अगर हमने दरवाजे बंद कर दिए तो हम सिर्फ 4 हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे? सारे दरवाजे बंद होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कितने लोग आए हैं? हम लाठी डंडे से आखिर कितने लोगों को संभाल सकते हैं? सर हमें ही उनसे मुकाबला करना है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। मतलब हम सब बलि के बकरे हैं। मुझे रिटायर होने में सिर्फ 5 महीने बचे हैं। आखिरी दिनों में मैं गुंडों से मार नहीं खाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, अगर इंक्वायरी होगी तो हमसे ही सवाल पूछेंगे। ये किसने कहा? पूछताछ ऊपर से होगी, उन्हें ये सब झेलने दो। क्या तुम सब भूल गए जब 3 लोग नाइट ड्यूटी के दौरान करजत पुलिस स्टेशन में मारे गए थे तो उस वक्त किसी बड़े अधिकारी ने फोन नहीं उठाया था। इसलिए फिलहाल यहाँ से निकलने में ही भलाई है, सुबह वापस आएंगे। अंदर एक लड़की और 4 लड़के भी हैं सर। क्या हमें उन्हें जाने के लिए कह देना चाहिए? हाँ? अगर तुमने इन लोगों से यहाँ कुछ कहा तो इंक्वायरी में तुमसे भी सवाल पूछा जाएगा।